हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग मेन जो बात करेंगे एयरटेबल के बारे में बात करेंगे। तो एयरटेबल होता क्या है, एयरटेबल का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, एयरटेबल के क्या क्या फ़ीचर होते हैं और एयरटेबल पे हम साइन अप होके ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एयरटेबल में हम बेस कैसे बनाते हैं, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं और फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में वॉच करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो होता है कि एयरटेबल होता है क्या, व्हाट इज़ एयरटेबल। सो एयरटेबल इज़ अ क्लाउड बेस्ड डेटाबेस प्लेटफॉर्म that combines the simplicity and familiarity of a spreadsheet with the power of a relational database. सो एयरटेबल एक क्लाउड का डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। जैसा कि हम गूगल शीट का यूज़ करते हैं, तो ये गूगल शीट के जैसा ही होता है, बट इसमें रिलेशनल डेटाबेस की पावर होती है। हम इसमें रिलेशनल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। अनलाइक एक्सेल विच इज़ डिज़ाइन फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, Airtable allow us to organize the data and link data more flexibility across table, enabling powerful relationship tracking and automation. तो जैसा कि हम नॉर्मल एक्सेल जो बनाते हैं या स्प्रेडशीट बनाते हैं गूगल पे, तो उसमें हम लोग केवल कैलकुलेशन या डेटा एनालिसिस ही कर सकते हैं, बट एयरटेबल हमें अलाउ करता है कि हम एक स्प्रेडशीट को या एक टेबल को दूसरी टेबल से लिंक करें, उसके में फ्लेक्सिबल तरीके से हम उसको रिलेशन क्रिएट करें और उस पर ऑटोमेशन भी क्रिएट कर सकें। और with Airtable we can create and share flexible database that support project management, task tracking, customer relationship management and many more. सो एयरटेबल के थ्रू मल्टीपल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, टास्क ट्रैकिंग के लिए अगर डेटाबेस बनाना चाहें या कोई सीआरएम अगर हम बनाना चाहिए, इसके अलावा भी हम मल्टीपल इसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो एयरटेबल जो मेनली जो काम होता है उसका मेन काम ये है कि बस डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, उसके इंटरफेस बनाना है, व्यूज़ बनाना है और एक टेबल से दूसरी टेबल को कैसे लिंक करते हैं, ये हमें एयरटेबल प्रोवाइड करता है सारे फीचर। अब आता है कि भाई यूज़ एयरटेबल, अब एयरटेबल का यूज़ क्यों करें हम लोग। सो एयरटेबल का यूज़, इट्स यूज़र फ्रेंडली, ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ टेम्पलेट इंटीग्रेशन वेल विथ अदर टूल्स एंड इट्स आइडियल फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड टीम्स। सो एयरटेबल सबसे यूज़र फ्रेंडली होता है और इसमें हमें मल्टीपल प्री बिल्ट या इनबिल्ट टेम्पलेट भी मिलते हैं और साथ ही ये अदर थर्ड पार्टी टूल जैसे कि गूगल स्लैक या ज़ेपियर या जो भी अदर ऑटोमेशन के टूल है उनके साथ हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये एक आइडियल टूल होता है, अगर हम इसको इंडिविजुअल भी यूज़ करना चाहें या एज अ टीम या ऑर्गेनाइजेशन भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एयरटेबल। एयरटेबल के की फीचर क्या है, तो एयरटेबल के मल्टीपल की फीचर है, जिसमें से कुछ पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला होता है बेस, टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स, टाइप्स, व्यूज, लिंक्ड रिकॉर्ड, कोलेबोरेशन, ऑटोमेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरफेस डिजाइनर। अब बेस क्या होता है, बेस सिंपली एक कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, मतलब एक डेटाबेस होता है। बेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस, जिसमें मल्टीपल टेबल को कलेक्शन करके रखते हैं और उसमें डेटा इंफॉर्मेशन करते हैं। सेकंड इसका है टेबल एंड रिकॉर्ड। आप सभी लोग टेबल से तो फेमिलियर होंगे। एयरटेबल में हर जो टेबल होती है वो एक से ज़्यादा टेबल भी हम लोग उसमें कर सकते हैं, एक दूसरे से वो लिंक रहती है और उसमें वही रिकॉर्ड हम लोग स्टोर करते हैं। फील्ड कॉलम रहती है, रो रहती है और स्टोर डेटा करते हैं। अब फील्ड टाइप, एयरटेबल जो होता है मल्टीपल डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, जैसे नंबर, अटैचमेंट, लिंक्स, फार्मूला, सिंगल टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, सिंगल सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट। व्यू जो होता है, व्यू में हमें एयरटेबल मल्टीपल वैरायटी के व्यू प्रोवाइड करता है, जैसे कि कैनबैन व्यू, ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, गैलरी व्यू, कैलेंडर व्यू। और इन व्यू की हेल्प से हम लोग किसी भी डेटा को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज और फिल्टर कर सकते हैं। देन होता है लिंक्ड रिकॉर्ड। लिंक्ड रिकॉर्ड हमें क्या अलाउ करता है, किसी भी यूज़र को कि एक टेबल से दूसरी टेबल से हम लिंक कैसे क्रिएट करें, या पेरेंट चाइल्ड जो लिंकिंग होती है टेबल्स के बीच में, वो हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट करें। देन होता है कोलेबोरेशन। सपोज हम लोगों ने एक कोई डेटाबेस बनाया है या कुछ फॉर्म बनाया है और उसको हम लोगों को से कैसे शेयर करें, सारे व्यू
या सारा डेटाबेस शेयर न करते हुए पर्टिकुलर किसी एक फॉर्म को या किसी एक टेबल को दूसरे पर्सन के साथ कैसे शेयर करें, तो वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। देन होता है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन, एयरटेबल इंक्लूड बिल्ट इन ऑटोमेशन फीचर, जो कि किसी एक ट्रिगर पे हम लोग उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कुछ कंडीशन पे या एक मेल सेंड करना है या कोई नया रिकॉर्ड किसी टेबल में क्रिएट होता है, तो उसके बेस पे हम उसमें एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इसमें स्लैक, ज़ैपियर, गूगल कैलेंडर और जो भी थर्ड पार्टी के टूल होते हैं, फेसबुक हो गई या सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग उसको इसके साथ इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड देन आता है इंटरफेस डिज़ाइनर। तो इस टूल या इस एयरटेबल की हेल्प से हम एक बढ़िया सा विजुअलाइज एक इंटरफेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारी टेबल, फॉर्म और फिल्टर सारी चीज़ें उसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब हमारा आता है साइन अप विथ एयरटेबल। एयरटेबल पे हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करें, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें बेस कैसे क्रिएट करते हैं, बेस होता क्या है, फिल्टर कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फार्मूलाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो एयरटेबल पे साइन अप करने के लिए आपको सबसे पहले airtable.com पे जाना है। तो ये एक वेबसाइट इसकी ओपन होगी। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलता है साइन अप फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ से नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं कंटिन्यू विद गूगल कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे गूगल अकाउंट में चूज़ कर सकता हूँ साइन इन के लिए। ये हमें लॉगिन कर देगा और इस टाइप से हमें एक होम पेज टेबल का यहाँ पे व्यू होगा। और अब सबसे पहले हमें हमारा एक वर्क स्पेस हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सपोज़ मैंने एक वर्क स्पेस यहाँ पे क्रिएट की हुई है RPA के नाम से। और यहाँ पे आने के बाद हम इसमें एक बेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है वर्क स्पेस के अंदर, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बिल्ड ऐप विथ AI। सो सपोज हम AI के थ्रू एक प्रॉम्प्ट देके भी एक डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हो, बट अभी हम लोग इस स्टार्ट फ्रॉम स्केच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक बेस ओपन हो गया है, जिसको हम लोग डेटाबेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इस बेस को मैं एक नाम दे देता हूँ, सपोज टेबल DB के नाम से। और यहाँ पे मैं एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस टेबल को भी मैं रीनेम कर देता हूँ। सपोज अभी इस टेबल का नाम मैं दे देता हूँ यूज़र। और यहाँ पे मल्टीपल फील्ड हमारे पास शो हो रही है, हम लोग यहाँ पे नई फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ये हमें नए कुछ व्यू भी दिख रहे हैं, जैसे कैनवैन व्यू, गैलरी व्यू, कैलेंडर व्यू, ग्रिड व्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा रहता है ग्रिड व्यू रहता है। लिस्ट व्यू भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही इसमें टाइमलाइन और गैंट चार्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बट ये अभी फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये पेड वर्जन में आपको मिलेंगे। अब इसमें से जैसे हमें ये कुछ फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये फील्ड मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। इंटरनेट इशू है। सो अब देखेंगे कि यहाँ पे हमारी ये फील्ड रिमूव हो गई है। तो अब मैं सपोज यहाँ पे एक नई फील्ड क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सपोज फर्स्ट नेम। और यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास डेटा टाइप है। जैसा भी मैं इसको सिंगल लाइन टेक्स्ट देता हूँ, क्रिएट फील्ड करता हूँ, ये इस फील्ड को मैं ना तो डिलीट कर सकता हूँ ना ही हाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी कॉलम रहता है। बट इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फुल नेम से, और एक फील्ड क्रिएट करता हूँ लास्ट नेम, ये भी सिंगल सिलेक्ट रखता हूँ मैं। और फिर ईमेल, यहाँ पे हमें ईमेल टाइप का भी एक ऑप्शन मिलेगा। ईमेल यहाँ पे क्रिएट कर दी मैंने।
देन फ़ोन, यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा। देन सपोज़ एक यूज़र का स्टेटस नाम से फील्ड में ले लेता हूँ और उसमें सिंगल सिलेक्ट, तो हम लोग उसमें यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। सपोज़ ये एक्टिव है या इनएक्टिव है, और तो इस टाइप से हम यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डमी डेटा भी एंटर कर सकते हैं, या जैसे हम लोग अभी एक फर्स्ट नेम सपोज प्राइम RPA prime@gmail.com, मोबाइल नंबर एक दो, एंड देन स्टेटस सपोज ये हो गया मेरा एक्टिव। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। अब फुल नेम, अभी जैसे मैं आपको इसमें फार्मूला कैसे ऐड होता है ये भी हम लोग देखते हैं। तो इस फील्ड को हम लोग एडिट करेंगे। अभी ये सिंगल लाइन टेक्स्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे फार्मूला बेस बना देता हूँ। फार्मूला में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक्सेल शीट में करते हैं कॉन्केटिनेशन, तो यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन होता है। मैं फर्स्ट नेम और एक स्पेस देना चाहता हूँ और लास्ट नेम को कंबाइन करना चाहता हूँ। तो मैं ये करता हूँ, सेव करता हूँ इसको मैं। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन होके प्राइम RPA यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब सपोज मेरे पास मल्टीपल यूज़र है, जॉन राम वर्मा एंड यहाँ पे उनकी ईमेल आईडी और इन सब चीज़ों का भी मैं डुप्लीकेट ही क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि ये फार्मूला बेस्ड फील्ड भी क्रिएट हो रही है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करते हुए। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे डेटा एंटर कर सकते हैं। और सपोज इसमें हम मल्टीपल फार्मूला और व्यू करते हैं। जैसे एक यहाँ पे मेरे पास एक फील्ड है डेट ऑफ बर्थ की, जिसका फॉर्मेट मैं लेता हूँ डेट, और इसमें ना तो मुझे टाइम इंक्लूड करना है, और इसको मैं करता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर सकता हूँ। और जैसे अभी यह डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आ रही है, और अब मुझे चाहिए कि इसका फॉर्मेट MM-DD-YY में हो। तो मैं एक नया कॉलम क्रिएट करके फॉर्मेटेड DOB एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, और इसको भी मैं डेट टाइम में लेता हूँ, या सपोज फार्मूला मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर फार्मूला, और यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेट एक फार्मूला होता है, और इसको मुझे पास करना पड़ेगा DOB, और वो किस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो MM-DD-YYYY, वो ये मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो ये मेरा MM-DD-YY में हो गया। बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है वहाँ पे हमें एरर मिल रही है। तो अब हमें ये एरर को यहाँ पे शो नहीं कराना है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस फील्ड को एडिट करेंगे और ये कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगेंगे इफ़ डेट ऑफ बर्थ अगर होती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू है, तो ही हमें ये फार्मूला अप्लाई हो, अदरवाइज वो इसको एम्प्टी कर दे। तो इस तरीके से हम इसमें इफ़ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं और फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज़ मुझे जो फॉर्मेटेड डेट थी या डेट ऑफ बर्थ थी, इसमें कुछ नंबर ऑफ डेज ऐड करना है। सपोज़ डेट ऑफ बर्थ में मुझे 5 दिन आगे के ऐड करना है, तो वो भी हम लोग इसमें फार्मूला के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला है डेट ऐड, तो इसमें भी वही DOB, और मुझे कितने दिन ऐड करना है, तो 5 डेज। तो इसको मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर क्रिएट फील्ड करता हूँ।
तो हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे 15 9 था, तो यहाँ पे 20 9 हो गया, 29 हो गया है। 16 9 था, तो यहाँ पे 21 9 हो गया है। बट इसमें भी हमें वही डेट की एरर और ये फॉर्मेटिंग अगर सही करना है तो इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, टाइम हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम जोन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसको मैं अभी ISO फॉर्मेट में यहाँ पे लेके सेव कर लेता हूँ। तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये ISO फॉर्मेट हो गया है। बट यहाँ पे भी हमें एरर और ये आ रही है, और इसको मुझे MMDDYY करना है। तो इस फील्ड को मैं एडिट करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, और यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे हम लोग। इफ़ DOB अगर होता है तो ही ये दिखे, अदरवाइज ब्लैंक दिखे। और इसके साथ यहाँ पे हम लोग डेट फॉर्मेट भी इसको करेंगे। तो ये हमारी डेट है, और इसको हम लोग को करना है फॉर्मेट में MM-DD-YYYY, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो हम लोग चेक कर देखेंगे कि यहाँ पे वो MM-DD-Y हो गया है, और 5 दिन जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में था वो 5 दिन ऐड भी यहाँ पे हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इसमें बेस क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग सपोज अब मुझे स्टेटस वाइज यूज़र चेक करना है कि कितने एक्टिव और कितने एक्टिव है, तो मैं इसका कैनबैन व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, और इसको क्रिएट अभी मैं करता हूँ। लोड हो रहा है ये व्यू। तो अब सपोज मुझे स्टेटस वाइज इसको क्रिएट करना है कि कितने एक्टिव यूज़र है, कितने अनएक्टिव है। तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बता देगा कि 2 एक्टिव यूज़र है जिनका नाम ये है, और 2 इनएक्टिव यूज़र है जिनका नाम ये है। अब इसमें हम लोग फ़िल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सपोज एक ग्रिड व्यू है मेरा, अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि जिनका नाम में ए आता है, फर्स्ट नेम में ए आता है, मुझे वही नाम यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर ये ऐड कंडीशन कर सकता हूँ, और फर्स्ट नेम कंटेंट्स ए, सपोज ए। तो मैं इस पर फ़िल्टर लगाया तो मुझे यहाँ पे ये फ़िल्टर मिल गया। और इस पे हम लोग ग्रुप बाई कैसे लगा सकते हैं। तो सपोज अभी मैं एक अभी के लिए फ़िल्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और किसी एक को ईमेल आईडी को डॉट कॉन कर देता हूँ, और एक बाकी 3 को मैं ऐसे रहने देता हूँ। तो अब इसमें मैं ग्रुप बाय लगा सकता हूँ फील्ड के थ्रू, सपोज ईमेल के फील्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मेरी prime@gmail.com से मुझे यहाँ पे 3 यूज़र काउंट आ रहे हैं, और बाकी एक prime@gmail.com से 1 यूज़र आ रहा है। तो इस टाइप से हम इसमें ग्रुप बाय लगा सकते हैं, फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज मैं कैलेंडर व्यू क्रिएट करूँगा, तो ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे यहाँ पे व्यू बना के देगा। ठीक, तो सपोज कैलेंडर व्यू, तो जो मेरी डेट फील्ड है उनके हिसाब से ये मुझे व्यू बना के देगा कि जैसे 15 और ये 16 तारीख से नाम आ रहा है मेरा। तो ये कैलेंडर व्यू हो गया हमारा। कि कैलेंडर व्यू का यूज़ हम लोग मेनली जो है जब हम लोग इवेंट से रिलेटेड डेटाबेस बनाते हैं उसके लिए हमें इसका यूज़ मेन करते हैं। तो ये वीडियो मेरा एक कंप्लीट एयरटेबल पे था। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग एयरटेबल में ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, और इंटरफेस कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये हमारा ऑटोमेशन विंडो है यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से हम इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ से हम फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।